नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बताने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, 2 हफ्ते बड़ी देशबंदी मतलब लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, 17 मई तक बढ़ चुका है लॉकडाउन, तीसरा बार बढ़ा। तो आपको बता दें, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जो 3 मई को ख़त्म हो रहा था। लेकिन इसके ख़त्म होने से 2 दिन पहले गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन को चरण तरीके से खोला भी जा रहा है। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 और हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। तो आपको बता दें, इसके साथ होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 17 मई तक मॉल, जिम, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। ये व्यवस्था सभी तीनों जोन में लागू रहेंगी। तो आपको बता दें, लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ कुछ चीज़ों में छूट भी दी गई है। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के अनुसार रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाली जिलों में थोड़ी सी राहत दी गई है। तो आपको बता दें, सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर राज्य आवागमन बंद रहेगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक प्रशिक्षक और संस्था का संचालन, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह, सिनेमा, मॉल और हॉल, जिम, स्पोर्ट्स आदि बंद रहेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों में भी बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई और रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, शराब की बिक्री को मिली मंजूरी। को बता दें, कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3 लागू हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन को अब 2 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है। हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायत भी दी गई है। इनमें शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बता दें, लॉकडाउन 3 में सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज, रेड में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू बेचने की इजाज़त भी दे दी गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेंगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, जो दुकान शराब, पान मसाले की बिक्री कर रही है, वह सुनिश्चित कर ले कि लोगों को के बीच 6 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 से ज़्यादा लोग न रहें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, दिल्ली दंगे में पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट, शाहरुख को बनाया आरोपी। तो आपको बता दें, दिल्ली में दंगे मामले में पुलिस ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने और फायरिंग करने वाले शाहरुख समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली दंगे के दौरान जफराबाद के शाहरुख का पुलिस के हेड कांस्टेबल को दीपक दहिया के सीने पर पिस्तौल तानने और लोगों पर गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी शाहरुख को 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस के जांच के दौरान फरार शाहरुख को यूपी के कैराने में पनाह देने के आरोपी कलीम को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख के पास से पिस्टल समेत अन्य हथियार भी बरामद कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी खुल सकेंगे फैक्ट्री और दफ्तर। लेकिन आपको बता दें, 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई। गाइडलाइन में देश भर के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया। तो आपको बता दें, ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज भी करना ज़रूरी होगा। और आपको बता दें, गाइडलाइन में कहा गया कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल रहेंगे, इनकी अनुमति दे दी गई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत, इन 6 रूटों पर चलेंगी ट्रेनें। आपको बता दें, मोदी सरकार ने अब लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर भेजने
का ट्रेन को चलाने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया। तो आपको बता दें, रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय उसे सभी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटक और छात्रों और अन्य व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए 1 मई मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें, इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलवर से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ को बता दें, रेल महिला कर्मचारी लॉकडाउन में हुई रिटायर, नोएडा पुलिस ने दिया उनको सरप्राइज। तो आपको बता दें, नोएडा में इंदु मोहिनी के लिए क्षण बेहद ही भावुक कर देने वाले थे। नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस में काम करने वाले इंदु मोहिनी का गुरुवार को रिटायरमेंट डे था, लेकिन लॉकडाउन के कारण न उनके सहयोगी उन्हें फेयरवेल दे सकते थे और न ही कुछ पार्टी दे सकते थे और न ही अपने सहयोगी से मिलने दिल्ली जा सकती थी। ऐसे में ऑफिस में काम करने वाले उनके सहयोगी ने इंदु मोहिनी को उनके रिटायरमेंट डे पर खुश करने के लिए एक तरकीब निकाली। तो आपको बता दें, नॉर्दर्न रेलवे के कुछ लोगों ने नोएडा पुलिस के एडिशनल एसपी रणविजय सिंह को संपर्क किया। नोएडा पुलिस इंदु मोहिनी को उनके सोसाइटी में जाकर जब फूल का गुच्छा दिया और छोटा सा गिफ्ट दिया तो उनकी आंखें डगडगा गई। पुलिस के लिए उन्होंने जमकर तालियां भी बजाई। इंदु मोहिनी ने बताया कि लॉकडाउन में इतने दिनों से ऑफिस न जाने पाने और रिटायरमेंट डे पर भी सालों से साथ काम करने वाले सहयोगी से न मिल पाने की एक कसक थी, लेकिन जब नोएडा पुलिस से फूलों का गुलदस्ता मिला तो जैसा सारा दुख तकलीफ खत्म हो गया। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ को बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने जब्त किए 1.25 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर। तो आपको बता दें, देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें आवश्यकता वस्तुओं और दवाइयों की किल्लत नहीं होने का आश्वासन देती रही, लेकिन कालाबाजारी के धंधे में संलिप्त कहाँ बाज आने वाले थे। तो आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में ड्रग डिपार्टमेंट ने बीते 1.5 महीने में 1.5 दर्जन रेड कर करोड़ रुपए कीमत के मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर गन के साथ ही कच्चा माल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जिले के ड्रग अधिकारी मनदीप चौहान ने कहा कि बरामद किया गया सैनिटाइजर तय मानकों के विपरीत था। गोरख धंधे में संलिप्त लोगों ने इसे बेचना भी शुरू कर दिया था। बरामद किए गए सैनिटाइजर की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए थी। तो आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि चीन से आयात पर थर्मल स्कैनर गन को कालाबाजारी के नीयत से स्टोर किया गया था। ड्रग अधिकारी ने कहा कि थर्मल स्कैनर गन को कालाबाजारी से संलिप्त लोग 2500 और 10,000 के बीच बेचने की तैयारी में थे। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी होते ही प्रदेश सरकार ने 860 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद लिया। आज इसकी आपूर्ति पूरे प्रदेश में कर दी गई है। ड्रग अधिकारी ने कहा कि खरीदे हुए थर्मल स्कैनर गन की कीमत लगभग 6 करोड़ के करीब थी। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ को बता दें, चांद पर फिर इंसान भेजेगा नासा। तो आपको बता दें, ये 3 कंपनियां जाने वाली है। तो आपको बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है। ये कंपनियां चंद्रमा तक एस्ट्रोनॉट तक पहुंचाने के लिए और वापस आने वाले यान बनाएंगी। नासा 2024 में चांद की सतह पर एक महिला और एक पुरुष को उतारेगा। चांद पर उतरने के लिए नासा ने लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए 3 अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनियों को चुना है। तो आपको बता दें, इन कंपनियों के नाम है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनोटिक्स। तो आपको बता दें, इसमें से स्पेस एक्स के मालिक अरबपति एलन मस्क हैं और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस है, जो अमेजोन के ऑनर है। ये तीनों कंपनियां नासा के साथ मिलकर अपने लैंडिंग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगी और उसे विकसित करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।